चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि कक्षा 11वीं हायर मैथमेटिक्स, कक्षा 11वीं उच्च गणित का जो प्रश्न पत्र है किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा, कितने अंकों का पूर्णांक होगा और कौन कौन सी यूनिट इस वर्ष सत्र 2022-23 के लिए हटाई गई हैं। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि गणित विषय से संबंधित प्रश्न पत्र का प्रारूप और प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सकेगा। आइए जानते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का यहाँ पर जारी किया गया है, उसको जान लेते हैं। कक्षा 11वीं गणित, पूर्णांक रहेगा 80 अंकों का और समय लगभग 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर इसके प्रश्नों के विषय वस्तु, आवंटित अंक, 1 अंकों वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक और कुल प्रश्न की समय सारणी यहाँ पर है। इसमें पहला अध्याय है समुच्चय। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 6 अंकों में से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर वस्तुनिष्ठ को छोड़कर 3 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा अध्याय है संबंध एवं फलन। 5 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। 10 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला है अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला अध्याय है अध्याय 6 रैखिक असमीकाएँ। 4 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है क्रमचय और संचय। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है द्विपद प्रमेय। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अगले अध्याय की अनुक्रम तथा श्रेणी। 8 अंक निर्धारित हैं। 8 अंक में से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अगला अध्याय है अध्याय 10 सरल रेखाएं, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है शंकु परिच्छेद 11 अध्याय। इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं और 2 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला है अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 5 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। कुल एक प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अगला है सीमा और अवकलज। 8 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा, 3 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगला अध्याय 15 सांख्यिकी, जिसके 5 अंक निर्धारित हैं जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 3 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। अगला है प्रायिकता। प्रायिकता के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं जिसमें 2 अंक के वस्तुनिष्ठ होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं कुल अंकों की, तो 80 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा जिसमें से 32 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे और 2-2 अंक वाले 10 क्वेश्चन
इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। 3-3 अंक वाले 4 क्वेश्चन जिनके टोटल मार्क्स है 12 अंक और 4-4 अंक के 16 अंक के प्रश्न 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे प्रश्न पत्र में। अब बात करते हैं कुल प्रश्नों की, तो कुल 23 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 18 प्रश्न होंगे जिसमें आंतरिक विकल्प होंगे, साथ ही साथ 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 32 अंक निर्धारित हैं उनके। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष दिशा निर्देश। जो निर्देश हैं 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 5 तक 32 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें सही विकल्प के 6 अंक, रिक्त स्थानों के 7 अंक, सही जोड़ी के 6 अंक, एक वाक्य में उत्तर के 7 अंक और सत्य असत्य के लिए 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, जो बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी। बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके 2 अंक निर्धारित हैं, उनकी लगभग 30 शब्दों की सीमा है। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न जिनके 3 अंक निर्धारित हैं, लगभग 75 शब्दों की सीमा है। विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले हैं, उनकी लगभग 120 शब्दों की सीमा है और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 5 अंकों वाले हैं, लगभग 150 शब्दों की उसकी सीमा है। अब हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की। 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं गणित विषय के लिए जो पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। अध्याय 1 समुच्चय, इसमें 1.7 जिसका नाम है घात समुच्चय, इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, उसमें से 3.5 त्रिकोणमितीय समीकरण वाला चैप्टर हटा दिया गया है। अगला है अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला है अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण, 5.5.1 एक सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय समय निरूपण इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 6 जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं, इसमें 6.4 जिसका नाम है 2 चर राशियों के रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल, 6.5 2 चर राशियों की असमीका निकाय का हल, ये दोनों चैप्टर अध्याय 6 से हटा दिए गए हैं। अध्याय 8 जिसका नाम है व्यापक एवं मध्य पद, ये इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसमें 9.7 विशेष अनुक्रमों के n पदों का योगफल इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। बात करते हैं अगला अध्याय 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, जिसमें 12.5 विभाजन सूत्र इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला है अध्याय 14 गणितीय विवेचन, जो कि पूरा अध्याय इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अगला है अध्याय 15 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसमें 15.6 बारंबारता बंटनों का विश्लेषण इस वर्ष के लिए इसको हटा दिया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि कक्षा 11वीं गणित विषय का ब्लूप्रिंट, गणित विषय में जो पाठ्यक्रम से हटाई गई विषय वस्तु से संबंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी होगी और पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी मित्रों और शिक्षक साथियों को जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ गणित विषय से संबंधित किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरी उत्पन्न होती है, किसी प्रकार की ब्लूप्रिंट से संबंधित या कोर्स कम किए गए से संबंधित कोई समस्या आपको उत्पन्न होती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या समाधान करने में हमें खुशी का अनुभव होगा। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सकें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।